आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। इसके बारे में कौन कौन से प्रकार है जो अपन ने पिछले वीडियो में देख लिए थे। आज का टॉपिक रहेगा भिन्न। भिन्न में क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन होता क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, दशमलव भिन्न, भिन्नों का जोड़ घटाव, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्नों से संबंधित प्रश्न, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन और सीरीज फ्रैक्शन। इनमें से जो जो कवर होगा वो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे भिन्न होता क्या है। भिन्न को अपन क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करने वाली संख्या। वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करने वाली संख्या को अपन कहते हैं फ्रैक्शन। ये कोई गोला है, इसके कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट हो गए, है ना। इसमें से ये दोनों पार्ट जैसे भरे हुए हैं। इसका मतलब अब भी इस गोले को हमें भिन्न में दर्शाना है, तो हम कैसे दर्शाएंगे। कितने भाग भरे हुए हैं, 2, टोटल कितने हैं, 6, तो 2/6 यह एक भिन्न हो गई, है ना। भिन्न में फ्रैक्शन किसे कहते हैं, किसी वस्तु के किसी भी भाग को प्रदर्शित करने वाली संख्या। मतलब इस गोले के कितने भाग फिलअप है, तो 2 भाग भरे हुए हैं, टोटल कितने हैं, 6। ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश। ये ऊपर जो संख्या है इसे क्या कहते हैं, अंश। नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। भिन्न, भिन्न को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली हर। अंश को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और हर को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, है ना। भिन्न को लिखते हैं अंश बटा हर। अंश को कहते हैं न्यूमरेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अब देखेंगे भिन्न के प्रकार। भिन्न क्या होता है, समझ में आ गया। किसी भी वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करने वाली संख्या। कैसे लिखते हैं, अंश बटा हर। अंश ऊपर वाली संख्या, हर नीचे वाली। जैसे इस गोले के 2 भाग भरे हुए थे, तो टोटल भाग थे 6, उसमें से 2 भरे हुए हैं, 2/6। भिन्न को ऊपर वाले भाग को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले कहते हैं डिनोमिनेटर। ये 6ठी क्लास वालों को भी आता है और 3री क्लास वालों को भी आता है, लेकिन फिर भी अपन बेसिक टू एडवांस पढ़ रहे हैं, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट बताना कंपलसरी है। अब देखेंगे भिन्न के प्रकार। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखेंगे साधारण भिन्न। पहले देखेंगे साधारण भिन्न। साधारण भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं। उचित भिन्न या प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। इसमें क्या होता है, अंश हमेशा छोटा होता है। अंश इज ऑलवेज लेस देन हर। न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। मतलब
अंश हमेशा छोटा होगा हर से। इसका मतलब क्या होता है, देखो एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल 3/7, 4/9, 2/5। हर क्या है 9, अंश क्या है 4। साधारण भिन्न की क्या परिभाषा होती है, अंश हमेशा छोटा होता है हर से। इसका मतलब क्या होगा, इस भिन्न का मान 1 से कम होता है। भिन्न का मान 1 से कम होता है ना। भिन्न का मान 1 से कम होता है। साधारण भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका मान 1 से कम हो, मतलब अंश का मान हर से छोटा हो, उसे साधारण भिन्न कहते हैं। अगर स्पीड स्लो लगे तो आप यूट्यूब में फंक्शन है, आप स्पीड बढ़ा सकते हो। अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो आप स्पीड कम भी कर सकते हो। नेक्स्ट है अनुचित भिन्न। उचित हो गई, अब देखेंगे अनुचित। अनुचित भिन्न को कहते हैं इम्प्रॉपर भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। इसमें क्या होता है, अंश का मान हर से बड़ा होता है। अंश का मान क्या होता है, हर से बड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल 15/4, 9/2, 17/3, सब में देख लो अंश का मान बड़ा है हर से। नेक्स्ट प्रकार है संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न। मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न में क्या होता है, एक तो पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या के साथ साथ उचित भिन्न होगी। मतलब कोई भी संख्या ले लो, पूर्ण संख्या 5, उचित भिन्न ले लो 3/4। इसको एक साथ लिखेंगे तो 5 सही 3/4। इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, नीचे हर बीच वाली संख्या से गुणा होता है और जो अंश होता है उसको अपन योग कर लेते हैं। इन दोनों का गुणा होगा, इन दोनों का योग होगा। 5 चौक 20, 20 3 23 बटा हर कितना 4। इस रूप में अपन लिख सकते हैं। अभी तक अपन ने क्या देखा, प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न और मिक्स्ड भिन्न, सम्मिश्र भिन्न। नेक्स्ट है चौथा प्रकार सम्मिश्र भिन्न। सम्मिश्र भिन्न क्या होता है, अंश और हर के अलग अलग भिन्न होते हैं। अंश और हर के अलग अलग भिन्न होते हैं। मतलब एग्जाम्पल से समझो, 3/5 ये तो हो गया अंश में, फिर हर में होगा 7/8, मतलब 3/5 7/8। ये होती है सम्मिश्र भिन्न। नेक्स्ट हम देखेंगे इकाई भिन्न। पांचवा प्रकार है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न मतलब यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है,
जिसमें अंश का मान हर एक होता है। जिस भिन्न में अंश बराबर कितना होता है? अंश बराबर होता है 1। एग्जाम्पल देखो, 1/2, 1/3, 1/5, 1/7। ये सब हो गए इसके एग्जाम्पल। मतलब जिस भिन्न में अंश का मान 1 होता है उसे यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है व्युत्क्रम भिन्न। इनवर्स फ्रैक्शन। व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं? मतलब उल्टा। 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 4/3। आंसर मतलब इनवर्स। 3/4 का व्युत्क्रम 4/3। 5/7 का व्युत्क्रम 7/5। ओके, इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अपन ने क्या क्या पढ़ा? भिन्न क्या होता है और भिन्न के प्रकार। अब अपन देखेंगे भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना अपन 3 प्रकार से करेंगे। जिनका अंश समान हो, जिनका हर समान हो और जिनका अंश और हर दोनों अलग अलग हो। उससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। आपको पूछेंगे आरोही क्रम में जमाओ, आपको पूछेंगे अवरोही क्रम में जमाओ। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी। चलो अपन जमा लेते हैं 2, 4, 8, 10 को। बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे तो कैसे जमाएंगे? 2, 4, 8 और 10। इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये। घटते हुए क्रम में जमाएंगे तो सबसे पहले 10, फिर 8, फिर 4 और लास्ट में क्या आ जाएगा? 2। एक घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम, आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले ये आना जरूरी है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे भिन्नों में कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसके मैंने कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार। पहला प्रकार यदि हर समान हो। यदि हर समान हो। 4/7, 3/7, 6/7, 2/7। इन सब में क्या है? हर समान है। हर समान है तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा है। जिस भिन्न का अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ी होगी। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ये। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। कैसे पता किया? जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी। अगर आपसे पूछे निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न बताइए तो आप आंसर क्या दोगे? 6/7।
7। सबसे छोटी भिन्न पूछे, सबसे छोटी भिन्न पूछे, आंसर क्या दोगे? 2/7। आ गया समझ में? यदि किसी भिन्न का हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी, और जिसका अंश छोटा वह भिन्न सबसे छोटी। नेक्स्ट टाइप है जिसका अंश समान हो। अंश समान हो मतलब 9/16, 9/11, 9/15। अब पहले वाले का उल्टा, अंश समान है तो जिसका हर छोटा वह भिन्न सबसे बड़ी। लिख देता हूँ, जिसका हर छोटा वह भिन्न बड़ी। जिसका हर छोटा वह भिन्न बड़ी। किसका हर छोटा? इसका हर छोटा 11 तो यह भिन्न सबसे बड़ी। किसका भिन्न बड़ा? जिसका हर बड़ा वह भिन्न छोटी। आगे समझ में? सबसे छोटी कौन सी? जिसका हर छोटा वह भिन्न बड़ी। ये दोनों तो इजी थे। अब तीसरा क्वेश्चन आता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो हमें आना चाहिए और उसी के हिसाब से अपने को आरोही क्रम अवरोही क्रम में जमाने के लिए पूछा जाता है। तो अब देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टाइप, अंतर विधि से अपन इसे सोल्व करेंगे। अंतर विधि क्वेश्चन आता है 5/8, 11/15, 17/19, 9/13 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखें। अब इनको कैसे सोल्व करें? न तो इसमें अंश समान है और न ही हर समान है। इसके 3 पार्ट में अपन आंसर निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना रहेगा आपको? जिनका अंश दे रखा है उनको एज इट इज लिखो। अंश को अपन ने ऐसे ही लिखा। अब हर में भाग देंगे इन दोनों के अंतर का। 8 और 5 का अंतर कितना है? 3। 11 और 15 का अंतर कितना है? 4। 17 और 19, 19 में से 17 गए तो 2, 13 में से 9 गए तो 4। अब तो एक ही हो गया। अब 3 का भाग दे दो 5 में, नहीं जाता। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बार जाता है 1.6। 4 का भाग दो 11 में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार, एक बार पॉइंट लगा। 9, 10, 11, 3 बचे, 4 7 28। इसी प्रकार 2 का भाग 8.5, 4 का भाग 2.2। अब आपको पता चल गया सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये वाली। लेकिन अपने को ये मान किसका आया था? 5/8 का आया था। तो अब अपन लिखेंगे सबसे छोटी भिन्न है 5/8। उसके बाद 2.2, 9/13। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इजी है। आप परसेंटेज से भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी आपके सिलेबस में परसेंटेज नहीं है, इसलिए अपन इस विधि से भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में जमाएंगे। इसके बाद 11/15,
नेक्स्ट 11/15 के बाद 17/19, ये हो गया आपके आंसर। सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये वाला समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो आप इस नंबर पे कोई भी क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप। इसके अलावा आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। अगर समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 41/45, 27/29, 17/18, 47/52। इसको आपको जमाना है। आरोही अवरोही किसी में भी जमा लेंगे। पहले सबसे छोटा निकालते हैं और सबसे बड़ा। चलो इजी बना देते हैं क्वेश्चन को। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो। ओके, पहले आप करो। सबसे पहले अंश को उतार लो, फिर दोनों का अंतर 41 और 45 का अंतर कितना आता है? 45 में से 41 गए तो 4, 27, 29 में से 27 गए तो 2, 1, 3, 2, 5। ये तो अपन ने इन दोनों का डिफरेंस निकाला। हर माइनस अंश करके जो आया वो अपन ने यहाँ लिखा। ठीक है, भाग दे दो। ये जा रहा है 10 बार, 4 × 40, 10 पॉइंट समथिंग 2। ये जा रहा 13 दूना 26, 13.5, 17 का 17, 5 9 45, 5 चौक 20। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है? 17 आ रही ना, तो सबसे बड़ी भिन्न 17/18। सबसे छोटी सबसे छोटी 10.2 नहीं, 9.4। 9.4 वाली कौन सी है? 47/52। ये आ गया आपके आंसर। देखो आज के वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था? फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप, और अपने को आरोही और अवरोही क्रम में जमाना। बाकी के टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।